अगर आपसे पूछें जहां आप इस टाइम रह रहे हो वहां आपसे पहले कौन रह रहा था, तो आपके पास इसके अनेकों जवाब होंगे। लेकिन अगर आपसे यह पूछें कि आपके बाद यहाँ कौन रहेगा, तो शायद इसका जवाब आपके पास ना हो, क्योंकि भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा कि क्या होना है। इसी तरह जब आपसे कोई कहता है कि मेरे या इनके फ़ोन का पासवर्ड बताओ, तो एक्चुअली में आप उसे तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपने उसे स्वयं देखा ना हो। आप उस व्यक्ति के बारे में जो भी जानते होंगे या फिर उस समय आपके पास जो भी तथ्य होगा, उसके आधार पर आप केवल उस फ़ोन के पासवर्ड का अनुमान लगा सकते हैं, और क्या पता आपका अनुमान सही भी हो जाए। इसी तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले क्या था, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ना उस टाइम हम थे और ना खुद समय। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक छोटे से विद्युत में विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से समय भी अस्तित्व में आया। तो जब बिग बैंग के समय खुद समय ही नहीं था, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि उसके पहले भी कुछ था। मतलब जब खुद समय एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम उससे पहले की बात कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। और बिग बैंग होने के सबूत हमें CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से मिलते हैं। लेकिन अब आश्चर्य की बात यह है कि फिजिक्स कहता है कि समथिंग कांट फ्रॉम नथिंग। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे से बिंदु में अचानक से बिना किसी वजह के विस्फोट हो गया। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि सिंगुलैरिटी लेवल पर फिजिक्स के नियम काम ही नहीं करते। तो फिर बिग बैंग के टाइम समथिंग कांट फ्रॉम नथिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है, अर्थात फिजिक्स का यह रूल वहाँ अप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादातर साइंटिस्ट सही मानते हैं, और इसके सबूत भी हमें CMBR से मिल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग बिग बांग थ्योरी को भी मानते हैं। बिग बांग थ्योरी हमें बताती है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, अर्थात बिग बैंग से पहले, एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, जो धीरे धीरे सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ता गया और फिर एक पॉइंट में समा गया। जो फिगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद ऐसा ही कुछ। और फिर उस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अगर हमारा ब्रह्मांड किसी पहले के ब्रह्मांड से बना है, तो वह ब्रह्मांड कैसे बना होगा और उसके पहले का ब्रह्मांड कैसे बना होगा। इसलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि बिग बैंग से ही सब कुछ शुरू हुआ। मैटर, एनर्जी, सब कुछ तेज़ी से फैलने लगा, और खुद हमारा ब्रह्मांड भी, जो कि अभी भी लाइट की स्पीड से भी तेज़ फैल रहा है। दोस्तों, बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और खुद हमारी पृथ्वी, जिस पर हम हमारे दोस्त रहते हैं, जहां आप इतनी मस्ती करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और आज ही वीडियो देख रहे हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी के निर्माण के बारे में पहले ही हमने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बुक पढ़नी है, तो फॉरेन राइटर ब्रेन क्लेज के द्वारा लिखी गई बुक बिफोर द बिग बैंग बहुत ही अच्छी बुक है। ब्रेन क्लेज एक इंग्लिश साइंस राइटर थे। इन्होंने लाइट, इन्फिनिटी और क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे टॉपिक्स पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ और किताबें जैसे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्फिनिटी, द यूनिवर्स इनसाइड यू और डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी है। ये किताबें आपको आसानी से अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।